आप हार गए। थे हम। Respected Ramesh Pokhriyal Nishank ji, colleagues, my dear students, and all the participants in this event, on behalf of JNU, I would like to extend a very warm welcome on this very important occasion, which is going to become a landmark day in the history of JNU. Behind this screen is the statue of Swami Vivekananda, a figure who evoked the fire of aspirations among the youth of our country, and he continues to inspire all of us. Swami Vivekananda emphasized on the importance of education and the need to reach out to the poor. I am confident that JNU in the coming years will emulate and follow the teachings of Swami Vivekananda and become an active participant in the transformation of our country. देख रहे हैं into प्रधानमंत्री नरेंद्र Atmanirbhar मोदी Bharat. ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल है। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण आज हो रहा है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। संजय, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। संजय, बताइए। पूरे कार्यक्रम के बारे में ये है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से ठीक सामने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है और उसके ठीक सामने इधर जहां ये मंच है और जहां शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री लाइव दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही इनॉग्रेशन का समय आएगा वैसे ही ये स्क्रीन दो भागों में बंट जाएगा और पीछे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। प्रतिमा के प्रतिमाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश कुमावत। इसके अलावा वो सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया, पूरी रूपरेखा तैयार की और कैसे कैसे इन सारी चीज़ों का क्रियान्वयन किया जाना है, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया। JNU के ओल्ड छात्र जो पुराने एल्यूमनाइज हैं उन सारे लोगों ने इस परियोजना को अपने हाथ में लिया और यहाँ पर जगह तय कर दी गई। पिछले 2.5 साल से ये प्रतिमा अनावरण का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आया है। JNU के जहाँ मौजूद हैं लोग, आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये अलग बात है कि जहाँ मीडिया खड़ा है और जहाँ VIPs हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब सारे लोगों को इंतजार है कि शिक्षा मंत्री के भाषण के बाद प्रधानमंत्री उद्बोधन करेंगे और इसके साथ ही यहाँ उस प्रतिमा का अनावरण होगा। एक नए युग की शुरुआत जिसे कहते हैं कि बुद्धि के साथ, विद्या के साथ विवेक भी साथ में आएगा और विवेकानंद की प्रतिमा का यहाँ अनावरण होना अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का जिसने भारतीय जीवन मूल्यों को, देश और दर्शन का चिंतन की याद दिलाई पूरी दुनिया में। मुझे आशा है कि आज ये जो छात्र और छात्राएं जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं वो दुनिया में भारतीयता को अपने पुरुषार्थ और रचना धर्मिता के साथ एक नई पहचान देंगे। जहां पूरे विश्व में भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी आध्यात्मिक पहचान, उसके ज्ञान और विज्ञान की पहचान देने की बात स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने की थी, वहीं आज पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नए भारत और 21वीं स्वर्णिम सदी के स्वर्णिम भारत की जो पहल शुरू की है, आज ये दिन दोनों को जोड़ करके भी एक ऐतिहासिक स्मरण का दिन पूरे देश और दुनिया के सम्मुख होगा। स्वामी जी ने न केवल भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, बल्कि शिकागो में दिया गया जो उनका भाषण है वो वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान के शैक्षणिक और आध्यात्मिक धरोहर की अनुपम एक उपलब्धि और मिसाल बन गई है पूरी दुनिया के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको एक विजन दिया है और एक मिशन दिया है। अब सबको मालूम है
हमको विजन दिया है भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उदय करना, और मिशन दिया है एक राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक के साथ विश्व मानव को देना। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमको दिया गया मिशन है और विजन है। हम नई शिक्षा नीति को ला करके उनके इस विजन को मिशन में तब्दील करके और भारतीय ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृति का पोषण करते हुए पूरे वैश्विक निर्माण की दिशा में हम तेजी से इस नई शिक्षा नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्वामी जी जो प्रतीक है भारतीयता का, आदर्श भारतीय जीवन शैली का, स्वामी जी भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी त्रिवेणी है जहां ज्ञान विज्ञान आध्यात्म की तीनों धाराएं आपस में मिलकर एक नया आकार लेती हैं। निश्चय ही यह प्रतिमा हम सबको इस ज्ञान परंपरा को सदैव जोड़कर रखेगी और जेएनयू के इतिहास में एक नए आगाज का निर्माण करेगी। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। मुझे विश्वास है कि ये युवा इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ इस मूर्ति से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। अगर मैं जेएनयू की बात करूं तो जेएनयू युवा शक्ति का एक केंद्र रहा है। विश्वविद्यालय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए NIARF में ये रैंकिंग में इसने पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रगति की है और इस वर्ष ये NIARF में दूसरे नंबर पर ला करके इसने अपने गौरव को बढ़ाया है। इसके लिए मैं इसके कुलपति को और इनके संपूर्ण स्टाफ को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। यह हमेशा एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में रहा है। जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अभियांत्रिकी, आपदा प्रबंधन, उत्तर पूर्व शिक्षण जैसे नए सेंटर अभी स्थापित किए हैं और इसको तमाम नए नए केंद्र स्थापित करते आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी आपका आह्वान है उस दिशा में जेएनयू बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और तेजी से उस दिशा में काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति के साथ भी कदम से कदम मिलाते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा में विभिन्न भारतीय भाषाओं और इंटरनेशनल स्टडीज में नए विषयों को जोड़ना ये निश्चित रूप में एक नया सराहनीय कदम है और हमारी नई शिक्षा नीति की मंशा को ये एक कदम आगे बढ़कर के पूरा करता है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने कहा था कि हे भारत उठो, अपनी आध्यात्मिकता के बल पर विश्व को जीत लो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि चारों ओर शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है और भारतीय आध्यात्मिकता और दार्शनिक विचारों को फिर से सारे संसार पर विजय होने वाली है। मैं ये समझता हूं कि उनके उस अभियान को, उस विजन को आज दूसरे नरेंद्र मोदी नरेंद्र के रूप में पूरे विश्व में चाहे योग हो और चाहे वो वैश्विक दिशा में पर्यावरण की चिंता का विषय हो और चाहे पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का हो, पूरे विश्व में एक लीडरशिप के तरीके से जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व एकजुट हो रहा है इन चीजों का मुकाबला करने के लिए, निश्चित रूप में स्वामी विवेकानंद जी की मंशा को हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतनी ही बड़ी जीत भी होती है। और आपको याद होगा कि पीछे के दिनों जब पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट आया था और हमारा देश भी अछूता नहीं रहा था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कहा था कि चुनौतियों का जब डटकर मुकाबला होगा तो ये अवसरों में तब्दील होंगे। और वो हमने देखते हुए उस चुनौती का मुकाबला किया और वो अवसरों में तब्दील होते हुए सभी को दिखाई दी है। मैं पूर्व छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनके प्रयास से आज स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है। मैं सारे छात्रों को, पूर्व छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं विवेकानंद जैसे महामानव की प्रतिमा सिर्फ व्यक्ति निर्माण का चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और उन आदर्शों को लेकर के नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप में उस युग दृष्टा विवेकानंद जी की उन आकांक्षाओं को जब उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का जो उदय होगा वो सारा विश्व उसके सामने नतमस्तक होगा, आज दिन इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को
उनके तमाम व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने हमको जो समय दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से भी, मैं अपने 1000 विश्वविद्यालयों की ओर से भी, 45,000 डिग्री कॉलेजों की ओर से भी और 15 लाख से भी अधिक स्कूलों की ओर से भी आपके हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyawad, Dr. Nishank ji. Whether it is providing funds to the university or helping us in the expansion of our academic programs, you always stood behind us. As a university, we are grateful to you for all the help that you are providing to us. Thank you, sir. May I now invite the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to unveil the statue of Swami Vivekananda.